मॉइस्चराइजर या SPF, व्हाट कम्स फर्स्ट? डोंट नो? ओके, कंसीलर, फाउंडेशन या प्राइमर, ये भी नहीं पता? डोंट वरी, लेट मी टीच यू हाउ टू डू बिगिनर मेकअप स्टेप बाय स्टेप. If you want to know how I create this beautiful base makeup step by step, so keep on watching. सो मेकअप का फर्स्ट स्टेप होता है स्किन प्रेप. अगर आपकी स्किन प्रेप अच्छी रही तो आपका मेकअप पैची या केकी नहीं होगा. सो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र. सो दिस इज़ रेड ब्लेमिश मॉइस्चराइज़र. आप कौन सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. अगर आपको पता है आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाइए. अगर या फिर आपकी स्किन ड्राई है तो आप थिक फैटी सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाइए. सो मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग द मेकअप, तभी आपका बेस फ्लॉलेस लगेगा. देन आई एम अप्लाइंग माई लिनेज लिप बाम. हम लिप्स को यूजुअली इग्नोर कर देते हैं बट सॉफ्ट हाइड्रेटेड लिप्स मेक योर लिप कॉम्बो लुक सो मच बेटर. सो डोंट स्किप योर लिप बाम. कौन सा भी लिप बाम लगा सकते हैं आप. And finally, I'm going in with my Anua SPF. Never skip your sunscreen, guys, especially before makeup. It protects your skin and also gives a healthy, glowy base for makeup. So, and especially in summers, आपको सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप अपनी चॉइस का कौन सा भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो बट नेवर स्किप योर सनस्क्रीन. सो ये अनवा का सनस्क्रीन है. दिस इज़ वेरी लाइट वेट एंड ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन में easily absorb हो जाता है. Now my skin is prepped and ready for the makeup. Now I am using Wet n Wild Gripping Primer. प्राइमर मेकअप को स्मूथ और लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करता है बिकॉज दिस इज़ अ ग्रिपिंग प्राइमर. इट हेल्प्स द फाउंडेशन स्टिक properly to the skin so your makeup stays fresh for longer. So especially in summers आपको hydration की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है and also आपको ये gripping primers की बहुत नीड होगी. सो आपको थोड़े से ग्लोई या डूई प्राइमर को स्किप करना चाहिए. इंस्टेड आपको ये प्राइमर्स ग्रिपिंग वाले या फिर मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करना चाहिए. इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा और आपको स्वेटिंग नहीं होगी. नाउ मूविंग ऑन टू कलर करेक्शन. अगर आपके फेस पे डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन या अनइवन एरियाज है देन दिस स्टेप्स रियली हेल्प्स बिफोर कंसीलर. फॉर कलर करेक्शन आई हैव टू ऑप्शंस. Inside Cosmetics Color Correcting Palette for an affordable option and Huda Beauty Color Corrector which I am using बिकॉज इट गिव्स अ वेरी स्मूथ एंड नेचुरल फिनिश. मैं सिर्फ थोड़ा सा प्रोडक्ट डार्क एरियाज पे अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन है, स्पेशली अंडर आइज, ताकि कंसीलर ग्रे ना लगे या फाउंडेशन ग्रे ना लगे. ये स्टेप स्किप करना नहीं गाइस बिकॉज ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपके बेस को ग्रे नहीं करेगा और आपका मेकअप इवन लगेगा. एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको ये ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी चाहिए. जहाँ पे आप कलर करेक्टर लगा रहे हो वो कलर करेक्शन आपको थोड़ा सा नज़र आना चाहिए, तभी आपका फाउंडेशन या कंसीलर केकी या ग्रे नहीं होगा. Now on top of the corrector, I'm applying a little bit of e.l.f. Cosmetics Camo Concealer. This step helps to even out everything before foundation. मैं एक अपनी स्किन टोन का शेड यूज़ कर रही हूँ so the under eyes look more balanced and bright without looking too orange or too heavy. So बस थोड़ा सा अप्लाई करें and then blend it properly for a smooth natural base. एज ऑल यू कैन सी कि मेरा बेस अभी बहुत ज़्यादा इवन आउट लग रहा है, तो आप ये स्टेप ज़रूर करें. नाउ फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग द e.l.f. Cosmetics Satin Finish Foundation. So I really like this finish because they give a natural healthy glow without making the skin look too oily or too matte. So मैं फाउंडेशन को लिटिल बाय लिटिल अप्लाई कर रही हूँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. एंड ऑल्सो आई एम ब्लेंडिंग इट विद द ब्रश, विद द हेल्प ऑफ ब्रश. आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो बट ये फाउंडेशन की फिनिश बहुत ही लाइट वेट है एंड ये अपनी स्किन में बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है. तो अब ये फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है और आपको बहुत ज़्यादा हैवी फाउंडेशंस लगाना नहीं पसंद है. तो अब ये फाउंडेशन यूज़ कीजिए
एंड थैंक मी लेटर। एंड फाउंडेशन को स्मॉल पोर्शंस में ही ब्लेंड कीजिए, स्पेशली अगर आप समर्स में बाहर निकल रहे हो तो आप ज़्यादा हैवी लेयर्स लगाकर बाहर मत जाइए, इससे आपका मेकअप ख़राब हो सकता है, पैची केकी हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ कंसीलर। आई एम यूजिंग द LA Girl Pro Concealer, so I am applying it under my eyes. Basically, brightening concealer helps add more dimension to the makeup and makes the face look fresh and awake. And while blending, make sure everything melts properly into the skin so the finish looks soft, smooth and natural, not patchy. Now moving on to the contour, I am using the ELF Cosmetics contour stick, but honestly आप इसकी जगह पर कौन सा भी contour use कर सकते हो. So basically contour helps add definition to the face and gives that soft sculpted look without doing too much. So for beginners, my tip is always start with a little product because cream contour blends very easily and looks more natural while applied lightly. Also, I'm applying little bit of LA Girl Pro Concealer for highlighting my nose. Now, next step is blush. I'm using the ELF Cosmetics Camo Liquid Blush in this beautiful hot pink shade. And honestly, this is my favorite makeup step because instantly adds life and freshness to the face and makes the whole makeup look more cute and glowy. So मैं little dots apply कर रही हूँ on the cheeks because this blush is super pigmented. So a little product is enough. Then I'm blending it upwards for a soft lifted look. अगर आपको lifted look चाहिए तो आप blending upwards motion में कीजिए. And here's a small beginner friendly hack. अगर आपको लग रहा है your blush looks too over pigmented, then use the foundation brush and softly blend over it. It makes the blush look more natural, smooth and perfectly melted into the skin. सो ये टिप आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगी अगर आपका ब्लश टू मच पिगमेंटेड हो गया है तो. नाउ माई चीक्स आर लुकिंग वेरी लिफ्टेड एंड ये स्टेप किस किस का फेवरेट है, लेट मी नो इन द कमेंट्स. Now to set everything in place, the most important step, which is loose powder. I am using the Huda Beauty loose powder, but honestly you can use any loose powder you have. Loose powder helps lock all the cream products in place and makes the makeup last much more longer. एंड इट ऑल्सो हेल्प रिड्यूस क्रीसिंग. अगर आपको अंडर आइज के नीचे बहुत ज़्यादा क्रीसेस आते हैं तो आप लूज़ पाउडर अप्लाई कीजिए, आपको ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी. सो मैं लाइटली अपने स्किन पे लूज़ पाउडर प्रेस कर रही हूँ अंडर माई आईज, फोरहेड, अराउंड द माउथ एंड ऑन द ऑयली एरिया. स्पेशली जहाँ पे आपको ऑयल आता है नोज के अराउंड, वहाँ पे अच्छे से पाउडर अप्लाई कीजिए. आफ्टर अप्लाइंग द पाउडर, अगर आपको लग रहा है योर फेस लुक्स टू पाउडरी और ड्राई, देन यूज अ सेटिंग स्प्रे और फेशियल मिस्ट. ये मेकअप को ब्यूटिफुली मेल्ट कर देता है एंड गिव्स अ मोर नेचुरल स्किन लाइक फिनिश इंस्टेड ऑफ लुकिंग टू मैट और केकी. मैं यूजुअली थोड़ा सा स्प्रे करती हूँ ऑल ओवर माई फेस एंड लेट इट ड्राई नेचुरली. नाउ फॉर दैट ब्यूटिफुल ग्लोई फिनिश, आई एम यूजिंग द NYX प्रोफेशनल मेकअप बटर मेल्ट हाईलाइटर. इसकी जगह पे आप कौन सा भी आपका फेवरेट हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो. सो हाइलाइटर एड्स सच अ प्रिटी ग्लो टू द स्किन एंड मेक्स द मेकअप लुक मोर फ्रेश एंड रेडिएंट इंस्टेंटली. मैं थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ ऑन द हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस, चीक बोन्स, नोज एंड लिटिल ऑन द इनर कॉर्नर्स. सो रिमेंबर विथ हाइलाइटर लेस इज मोर. Off camera I finished my eye makeup and lips because video बहुत ज़्यादा long हो जाती. Today's video is specially main focused on teaching beginner base makeup step by step. And finally, the last step of base makeup, the most important step is makeup fixer. I am using the L'Oreal Paris makeup to lock everything in place. ये वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई थी मेकअप फिक्सर जो मैंने अप्लाई किया था फेस पे, बट आप ये स्टेप ज़रूर करें. बट इफ़ यू गाइज वांट अ डिटेल आई मेकअप और लिप कॉम्बो ट्यूटोरियल टू, देन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई होप आज की वीडियो से आपकी बेस मेकअप की कन्फ्यूजन थोड़ी क्लियर हो गई होगी. सो ऑलवेज डू योर मेकअप स्टेप बाय स्टेप विदाउट रशिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन
टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।